लेट ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दिया है, इफ बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स इंटू ए इंटू एक थर्ड मैट्रिक्स, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स समेशन 1 to 50 बी पावर एन इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में ए एक मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स जो वो 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, तो और बीच में जो है वो ए मैट्रिक्स भी है। तो हम ये स्टार्टिंग का जो मैट्रिक्स है और एंडिंग का जो मैट्रिक्स है इसको कुछ नेम देंगे तो थोड़ा लिखने में आसानी होगा। इसको सी, इसको डी लिख देते हैं। तो मतलब ऐसे होगा कि बी इज इक्वल टू सी इंटू ए इंटू डी, 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। इसमें सी ए डी ये तीनों मैट्रिक्स हमें पता है। और लास्ट में पूछा है ये समेशन बी पावर एन, ये कुछ पूछा है। इस समेशन हमें करना होगा, लेकिन उसके पहले तो बी पावर एन क्या है ये समझना होगा। बी पावर एन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद समेशन करेंगे। तो पहले बी पावर एन ही कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बी, अगर हमने ये लिखा है तो हम बी का पावर एन ऐसे लिख सकते हैं, सी ए डी इंटू सी ए डी इंटू सी ए डी। इस तरह से n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। तो n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये तो बहुत सारे मैट्रिसेस हो जाएंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसे मैन्युअली करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें वही कुछ पैटर्न देखना होगा, या तो ये कुछ कोलैप्स हो रहा होगा, कुछ तो शॉर्ट होगा ये। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि ए डी बहुत बार आ रहा है, या फिर डी के बाद सी, डी के बाद सी भी बहुत बार आ रहा है, तो कुछ कोलैप्स होता है क्या, ये देखते हैं। कोलैप्स होने का मतलब है कि बहुत बार मल्टीप्लिकेशन जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है आई, और आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स जो है वो वही होता है, तो ऐसे कोलैप्स हो जाता है। तो जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करेंगे, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके थोड़ा हिट एंड ट्रायल से देखना होगा कि किसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है जिससे कुछ कोलैप्स होगा। अगर हम ये करके देखेंगे, ये मैट्रिक्स है डी, डी के बाद सी जो आ रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करके देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट का रोज दूसरे का कॉलम अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसे, तो ये होगा -1 इंटू +2, तो यहाँ पे होगा 1। फिर जो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो होगा -2 + 2, यहाँ पे होगा 0। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो आएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1 - 1 0, और ये लास्ट का एलिमेंट जो आएगा 2 - 1 1 आएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया सेकेंड ऑर्डर का। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी डी सी है यहाँ पे, वो सारे डी सी जो है वो आई बन जाएंगे। तो लास्ट में ये थोड़ा इस टाइप का दिखेगा, सी ए, इसके बाद आई होगा, फिर से ए आएगा, फिर से आई होगा, फिर से ए आएगा, इस तरह से रिपीटेड रहेगा। फिर आई होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा लास्ट में। तो ये आई जो है वो तो ए इंटू आई तो ए हो जाएगा सब। तो ऐसे सी इंटू ए इंटू ए इंटू ए, लास्ट में जो होगा ए इंटू डी, क्योंकि ए इंटू आई जो है वो ए ही रहेगा। तो यहाँ पे ये टोटल ए जो है वो कितने रहेंगे, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ए कितने थे इस इक्वेशन में, तो सी ए डी हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हर एक में एक बार ए होगा, तो यहाँ पे ए का पावर n हो जाएगा। तो ये जो है वो c इंटू ए पावर n इंटू डी ये आएगा। b पावर n का वैल्यू जो है वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ तक तो ऐसे समझना होगा। अब हमें आगे तो क्या करना है, इस b पावर n का समेशन भी करना है, n इज इक्वल टू 1 to 50 तक। तो ये समेशन अगर हम कैसे करते हैं अब वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें a का पावर n जो है ये भी फिर से कुछ तो कोलैप्स हो रहा होगा या कुछ तो पैटर्न बनेगा, क्योंकि हम मैन्युअली तो इसे a पावर n कैलकुलेट नहीं कर सकते n टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो हम a को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो a मैट्रिक्स जो है वो इस टाइप से दिया है, 1/51 0 1। तो इस टाइप का मैट्रिक्स जो है वो बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। मैट्रिसेस के क्वेश्चन अगर देखेंगे जी के, तो ये फॉर्मेट याद रख लेना है। थोड़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा है ये 2/2, सिर्फ यहाँ पे ये टर्म जो है वो 1/51 है। तो इस टाइप का जब भी मैट्रिक्स होता है तो इसमें एक पैटर्न होता है, जब हम इसके हायर ऑर्डर्स लेते हैं तो ये टर्म बस मल्टीप्लाई होता जाता है, मतलब बढ़ते जाता है। तो नहीं पता है तो इसे हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम a पता है हमें, a का अगर स्क्वायर कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऐसे होगा 1/51, यहाँ पे 0 1। ये रो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो ऐसे आएगा। यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा यहाँ पे ये आएगा 1 1 ही होगा, 1 + 0 होगा। फिर ये दूसरा एलिमेंट जो आएगा यहाँ पे वो होगा 1/51 + 1/51, ये होगा 2/51। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा नीचे ये आएगा 0 + 0 0 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा नेक्स्ट एलिमेंट वो आएगा 1। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 1/51 था ए में, यहाँ पे ए स्क्वायर में आ गया 2/51।
इसी तरह से मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे फिर से एक बार ए क्यूब का वैल्यू, तो ए क्यूब का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 3/51, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 0। तो ऐसे होता है। इसी तरह से a⁴ तो हम लिख सकते हैं a⁴n का इन जनरल में क्या वैल्यू होगा। बस यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे n लिख देंगे, क्योंकि जो पावर है वही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। इसको वैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं बायनोमियल थ्योरम से, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से जल्दी से पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हम b⁴n भी फिर लिख सकेंगे। फिर b⁴n को हम डायरेक्टली ही ऐसे लिख सकते हैं आगे, ये होगा c इंटू a⁴n की जगह पे हम यही लिख सकते हैं 1 n/51 0 1, और यहाँ पे होगा d। तो यहाँ तक अभी हमने देखा है कि b⁴n का वैल्यू ये है, इसमें n/51 ये टर्म है यहाँ पे। अब हमें इसका समेशन करना है, तो अब ये समेशन कैसे करते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। b⁴n का वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट भी करना होगा आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी तो है, कैलकुलेशन इसमें ये सब करना होगा। जैसे c का वैल्यू अब यहाँ पे लिखते हैं 1 2 -1 1। फिर a⁴n का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है पैटर्न ऑब्जर्व करके n/51 0 1 ऐसे होगा। d का वैल्यू जो है वो -1 -2 1 1। ये कैलकुलेशन करना होगा, इसमें मिस्टेक होगा तो फाइनल आंसर पूरा ही रॉन्ग आ सकता है। तो हर एक स्टेप जो है वो ठीक से करना होगा। तो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम से। तो फर्स्ट का ये रो और ये कॉलम, तो इसका आंसर आएगा 1। फिर इसको जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा n/51 + 2 n/51 + 2 आंसर आएगा। यहाँ पे नीचे जो एलिमेंट आएगा वो होगा -1, और यहाँ पे जो लास्ट का एलिमेंट आएगा तो वो होगा -n/51 -1 -n/51 इस टाइप का होगा। और ये तीसरा जो मैट्रिक्स है -1 -2 1 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन और भी हमें आगे करना होगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो ये ठीक से करना होगा टाइम लेके, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा n/51 + 2 -1, तो ये होगा n/51 + 1। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये रहेगा n/51 ओनली। जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा नीचे उसका वैल्यू होगा 1 और -1, इसमें भी कैंसिल होगा। यहाँ पे -n/51 रहेगा, और यहाँ पे लास्ट का जो एलिमेंट रहेगा वो होगा 2 -1 मतलब 1 -n/51। तो ये कैलकुलेशन आप ठीक से समझे, ऐसे कैलकुलेशन होगा। अब ये b⁴n है, b⁴n का हमें समेशन भी करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जैसे सीक्वेंस सीरीज का भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में ही हम ऐसे समेशन करते हैं। जैसे समेशन अगर ऐसा कुछ है, समेशन ऑफ n = 1 to 50, ऐसा अगर कुछ है तो इसका आंसर होता है, ये तो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एडिशन, हम n × n + 1/2 ऐसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला सीक्वेंस सीरीज में होता है। और समेशन नॉर्मल कुछ अगर कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे समेशन 1 n = 1 to 50, मतलब हम 1 को 50 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो इसका आंसर आता है 50। तो ये सब यूज़ होगा इसमें। हम समेशन जो है वो पूरा इस मैट्रिक्स के अंदर लेके जाएंगे, तो इसमें हर एक चीज़ का समेशन होगा। तो लास्ट में अगर ऐसे लिखते हैं समेशन n = 1 to 50 b⁴n, जब हम करेंगे तो हर एक टर्म का हम समेशन करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में जब एडिशन होता है तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो वो ऐड होता है। इसमें ये यहाँ पे समेशन होगा, इसमें इसका सेपरेट समेशन होगा, चारों जगह पे समेशन लगाएंगे। तो जैसे n/51 जो है वो उसका 1/51 तो बाहर आ जाएगा, n का समेशन जो होगा वो होगा n × n + 1/2, इसका मतलब है 50 × 51/2 ऐसे होगा। दूसरा टर्म यहाँ पे जो है उसमें भी 1/51 यहाँ पे रहेगा कॉमन। n का जो समेशन है वो हो जाएगा 50 × 51/2। यहाँ पे नीचे जो टर्म है, ओके, यहाँ पे फर्स्ट में हमारा ये 1 छूट गया है, तो 1 का समेशन यहाँ पे +50 भी रहेगा।
यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 का समेशन इस तरह से 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जो है -n/51, इसमें भी -1/51 कॉमन आएगा। n का समेशन होगा 50 इंटू 51/2। लास्ट टर्म जो है इसमें 1 का समेशन होगा 50 इस तरह से, और उसके बाद -1/51 इंटू n का समेशन होगा 50 इंटू 51/2। तो ये होगा, इसमें 51 जो है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 51 ये कैंसिल होगा, यहाँ का 51 कैंसिल होगा, यहाँ का भी, और लास्ट जो टर्म है इसका भी 51 कैंसिल होगा। तो इसको सिंपल बना के थोड़ा हम यहाँ पे अगर लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे होगा 50/2 जो है वो 25 होगा, और 25 प्लस यहाँ पे 50 भी है, तो ये 75 नंबर आएगा यहाँ पे। सेकंड जो टर्म है यहाँ पे वो सिर्फ 25 ही रहेगा। यहाँ पे जो टर्म है वो 50/2 25 माइनस में रहेगा, -25। जो लास्ट टर्म है वो है यहाँ पे 50/2 मीन्स 25 है, लेकिन यहाँ पे 50 है, 50 माइनस 25, तो यहाँ पे 25 रहेगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस समेशन। तो यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स इनका समेशन, तो ये 25 माइनस 25 कैंसिल हो जाएगा, 75 प्लस 25, इसका एडिशन जो है वो आएगा 100। तो सम जो है वो 100 आएगा सारे एलिमेंट्स का। तो आंसर डी ऑप्शन जो है ये होगा।